इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा रास्ता रोककर परेशान करना ठीक नहीं, सार्वजनिक जगहों पर धरना प्रदर्शन ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रास्ता रोककर लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर इस तरीके से धरना प्रदर्शन को गलत कहा सुप्रीम कोर्ट ने और लोगों से कहा है कि इस तरह से रास्ता रोककर बैठ जाना सही नहीं है, लोगों को परेशान करना। महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या हुआ सुनवाई के दौरान? और देखिए, एक लाइन थोड़ी सी मैं पहले बता दूं कि शनिवार को जब इसमें दिल्ली में इलेक्शन था तो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उस दिन नहीं सुनेंगे और आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने परसों भी कहा था कि जो दिखते हैं हम जानते हैं और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अगर आप कहीं पर भी रास्ता रोक के बैठ जाए इतने दिनों तक, ये ठीक नहीं है। अगर आपको कहीं धरना प्रदर्शन करना है कोई निश्चित जगह खोजें, लेकिन इतने लंबे समय तक रास्ता रोकना वो ठीक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अब इसके बाद जवाब मांगा गया है। हालांकि इसमें ये मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट रास्ता क्लियर कराने के लिए आदेश जारी कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तुरंत ऐसा नहीं करेंगे, हम दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे। तो यानी कि महेश, इसको ऐसे समझे कि गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेकिन इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया? नोटिस जारी कर दिया है ना इसके अंदर जी। तो ये सुनवाई पूरी हो चुकी है, कोई अगली डेट भी मिली है इसमें जवाब देने को लेकर? इसमें 17 फरवरी तारीख लगाई गई है जी। तो 17 फरवरी की अगली तारीख। सार्वजनिक जगहों पर धरना प्रदर्शन ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ता रोककर इस तरीके से बैठना, लोगों को परेशान करना सही नहीं है। महेश, एक बार दर्शकों के लिए और बताइएगा, क्योंकि हालांकि कोर्ट में जब ये मामला गया था पहली बार, तब भी कोर्ट ने यही कहा था कि इस तरीके से धरना प्रदर्शन करना सही नहीं। आज भी कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण बात कही है कि रास्ता रोककर बैठना, लोगों को परेशान करना सही नहीं है। महेश, चलिए, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर धरना प्रदर्शन ठीक नहीं। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण बातें जो कही हैं, एक हफ्ते में इसे लेकर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में प्रदर्शन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से धरना प्रदर्शन करना, कैप्चर कर लेना, चूंकि आप जानते हैं कि प्रदर्शन को लेकर लगातार यहां पर सवाल इसीलिए भी खड़े हो रहे हैं कि लोगों को सीधे तौर पर परेशानी हो रही है। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से दूसरा और लंबा रास्ता लोगों को लेना पड़ता है। कई तरह की दिक्कतों का सामना उस एरिया में दूसरे लोगों को भी हो रहा है जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अब जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि सार्वजनिक जगहों पर धरना प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। शाहीन बाग में प्रदर्शन लगातार। सीधे एक बार फिर रुक करेंगे, इस वक्त सीधा हमारे साथ महेश गुप्ता जुड़ गए। महेश, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से साफ कर दिया और अब इसे लेकर जवाब भी मांगा है। आप ही बता रहे थे कि 17 तारीख अगली तारीख दी गई है। जल्दी आ जाओ सर, उसको भी करना है। देखिए, इस मामले में जो वकील है, याचिकाकर्ता हमारे साथ है, आप ब्रीफ में जल्दी से बता दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ये टिप्पणी करी है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको दूसरे जो बाकी लोग नागरिक हैं उनको असुविधा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे भी कोई भी प्रदर्शन जो असुविधा बाकी पब्लिक को करते हैं, तो ऐसे प्रदर्शनों पर लगाम लगाना। सुप्रीम कोर्ट में ये भी याचिका आपकी मांग थी कि इसको जो प्रदर्शन को तुरंत हटाया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, उस पे भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से अपना जवाब रखने के निर्देश जारी किए हैं और 17 तारीख को इसकी मामले की सुनवाई होगी। ठीक है, इसमें मांग एक ये भी थी कि जो जाम है तुरंत खाली कराया जाए, क्योंकि 2 महीने के करीब का समय इसको हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तो नहीं बोला है कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दूसरा पक्ष हम उनको भी सुनेंगे, दूसरा पक्ष यानी कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, ये सब इसमें पार्टी हैं, तो ये भी जो अपना जवाब देंगे। और हो सकता है कि इस याचिका के अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से भी कोई अपनी याचिका जो है इसमें अपनी एप्लीकेशन इम्प्लीट करने के लिए आ जाए कि हमें भी सुना जाए, तो खैर बात की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जाम क्लियर करने के लिए नहीं बोला है। इस मामले में जब शुक्रवार को सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शनिवार को दिल्ली में चुनाव है, सुनवाई नहीं की थी, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि जो परेशानी हो रही है जनता को हमें पता है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कभी भी इतना लंबा रास्ता रोककर बैठ जाए, इतने लंबे समय के लिए रोक के बैठ जाए, ये ठीक नहीं है। कहीं अगर आपने अगर धरना प्रदर्शन करना है तो कोई जगह चुन लीजिएगा, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, या कहीं आपने अपने जगह भी कहीं करनी है। कभी भी आप देखिएगा देश के अंदर बिजली, पानी और रास्ता, रेल, ये जो ट्रैफिक
ट्रैफिक है, कभी भी यह हाईवे कभी भी जाम नहीं किया जाता। कभी जाम होता है तो पुलिस को, स्टेट को, सेंटर को उसको हटाना होता है। अगर ये इस तरह से नहीं है कि आप कहीं पर भी जाम करके बैठ जाए, कितनी परेशानी होती है पब्लिक को, 1 दिन 2 दिन, यहाँ तो करीब 2 महीने होने के लिए आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर है कि आज एकदम से ऑर्डर नहीं किया कि उनको हटाओ, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को जो है अपने धरने प्रदर्शन का हक है, अधिकार है। लेकिन उस अधिकार से अगर किसी और दूसरी जनता का नुकसान होता है तो वो उसको तो कोर्ट को भी देखना होगा, पुलिस को भी देखना होगा और सरकार को भी देखना होगा। तो इसलिए अब इसमें जो 17 फरवरी की तारीख इसमें लगाई गई है, और हो सकता है कि जो 17 फरवरी जब लगी है तो उससे पहले क्या, क्योंकि अब इनको प्रदर्शनकारियों को भी पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो ठीक नहीं है, उनके खिलाफ है। और अब जो पुलिस है, पुलिस को भी पता है कि हमें जवाब देना होगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनको भी पता है हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर जवाब देना होगा। तो क्या जवाब देंगे वो, इसलिए वो भी चाहेंगे कि हम इसमें कुछ कार्रवाई ऐसी करें कि कोर्ट को लगे कि हाँ, पुलिस ने या केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने, या राज्य सरकार से मतलब दिल्ली सरकार, उन्होंने कुछ किया। हालांकि दिल्ली सरकार के पास इसमें कुछ नहीं है कि जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के पास है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपने आके इसमें कोई जवाब दाखिल करते हैं, अपनी कोई दलीलें देते हैं। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि देश के अंदर सड़क, हाईवे, रेलवे, बिजली, पानी ये बंद नहीं होता है। बिल्कुल, और ये सभी जानते हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर इतने दिनों से ये रोड बंद होने की वजह से पूरी तरीके से कैप्चर एक तरीके से इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कर ली गई है, जिसे लेकर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कोर्ट ने आज इसको लेकर जो है वो नाराजगी भी जाहिर की है। महेश, क्या हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि पहले भी जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा था तो कहा गया था कि जो भी कानून के दायरे में रहकर किया जा सकता है वो कदम उठाए जाएं, लेकिन अब तक इसमें ऐसा कोई कदम उठता हुआ तो दिखाई नहीं दिया। इसे ऐसे भी समझे क्या? देखिए ये याचिकाकर्ता पहले हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में जब इनकी याचिका को नहीं सुना गया तभी ये उसकी अपील में जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। हाई कोर्ट ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ा था, हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब कहीं जनता को कोई दिक्कत आती है, चाहे पुलिस कुछ ना कर रहे, चाहे राज्य सरकार कुछ ना करे, चाहे केंद्र सरकार ना करे, चाहे किसी का भी कोई दोष हो या लापरवाही हो, तभी तो लोग कोर्ट के अंदर आते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में जब कहा गया कि वहां पे जाम लगा हुआ है, जनता परेशान है, तो हाई कोर्ट ने यह कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि पुलिस के पास अपना अधिकार है, पुलिस खुद देखे। अब पुलिस वहां पे हटा नहीं पा रही क्योंकि वहां पे लेडीज बैठी हैं, लेडीज भी बैठी हैं, बच्चे भी उसमें शामिल हैं, दिक्कत है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि आप देखें कितने बड़े, चाहे वो गुजरों के धरने प्रदर्शन हुए हैं, कई राज्यों में आरक्षण को लेकर हुए हैं, रेलवे है या रोड है या बोलेंगे हम बिजली है, पानी है, ये एक आध दिन तो चल जाता है कि उसके बाद जब सरकार देखती है, पुलिस देखती है कि ये सब स्थिति ठीक नहीं है, तो वो बकायदा बल इस्तेमाल करके उनको हटा देते हैं, चाहे उनसे आमने सामने बैठ के बात करके उनको हटाएं, चाहे उनको बल प्रयोग करके हटाएं। लेकिन आप देखिएगा कि वो एक रोड है, पूरा दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है, किस प्रकार से दिक्कत आ रही है। और इनको प्रदर्शनकारियों को भी ये सोचना चाहिए कि हम कहीं रास्ता बंद करके बैठ जाते हैं। आम आदमी जो है वो ऑफिस जाता है, वो परेशान होता है, 2-2 ढाई घंटे खड़ा है, स्कूल जाने वाले परेशान है, एम्बुलेंस जाने वाली परेशान है। अगर आपको कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करना है तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाता है। वो बोला क्या जाता है कि पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने प्रदर्शन, लेकिन संसद के सामने जगह नहीं है तो जंतर मंतर पे करते हैं। उसके लिए शब्द ये इस्तेमाल होता है कि संसद में धरना दिया। लेकिन आप जो है अपने घर के पास कहीं बिल्कुल मेन रोड बंद करके बैठ जाए, दूसरी पब्लिक को परेशान करें, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी इश्यू हो, ये रास्ता बंद कर देना, इतने समय तक बंद कर देना, ये कहां से जायज है जब पब्लिक परेशान हो रही है। और दूसरी बात ये कि जब ये जो है एक्ट पास नहीं हुआ तो उससे पहले इनका विरोध था, फिर एक्ट पास हो गया, सरकार ने साफ कह दिया हम किसी भी सूरत में वापस नहीं लेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट नोटिस कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसके ऊपर, इस एक्ट के ऊपर जो नागरिकता संशोधन आ रहा है। तो फिर धरने प्रदर्शन से क्या होना है, सिंपली पब्लिक को परेशान करना है। और सच बात तो मैं बताऊं, पब्लिक परेशान होती है तो पब्लिक उल्टा खिलाफ जाती है, पब्लिक खिलाफ होती है। अगर कोई इनके हक में भी है तो भी जब वो रोज अगर वहां से गुजरने वाला इंसान है वो, तो वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ ही रहेगा। बिल्कुल, और ये हक में उन प्रदर्शनकारियों की परेशानी जो हो रही है, उन लोगों को जो प्रदर्शनकारियों की वजह से, उनके हक में जो सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, कहे जा सकते हैं, चूंकि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता देते हैं, शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, सवाल उठाए हैं कि क्या इस तरीके से सड़क पर कब्जा कर लेना लोगों की परेशानी का सबब बनना सही है? क्या सड़क पर कब्जा किया जा सकता है? और इस वक्त हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। सुब्रमण्यम स्वामी जी, फिर ये मामला कोर्ट, पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी परेशानी का जिक्र किया जिस परेशानी से 2-4 लोग हो रहे हैं। महीनों गुजर चुके हैं यहाँ पर, लेकिन उसका कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा। जी सही बात है, मैं भी यही बोल रहा हूँ। आपके कार्यक्रम में भी कल मैंने यही कहा था
मैं ये कहता हूं कि आपका मूलभूत अधिकार है प्रदर्शन करने का, परंतु आपका मूलभूत अधिकार से मेरे मूलभूत अधिकार पर हम कुछ नहीं लगा सकते हो। तो जो लोग आते जाते हैं उनका जो जीवन का जो उनका जो दायित्व है उसको पाने के लिए उनके लिए इतनी परेशानी हुई है कि मुझे तो सराहना करनी होगी हमारी समाज की इतनी सभ्यता के साथ और इतने पेशेंस के साथ लोगों ने इसको सहन किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डांट दी है तो कुछ होना चाहिए इसमें। लेकिन सर अभी भी इसका समाधान होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। सवाल कोर्ट ने जरूर उठाए लेकिन एक हफ्ते में नोटिस दिया है, जवाब मांगा है सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी। वो ठीक है और आखिर में हमारी सरकार इन सबको उठाकर तुगलकाबाद के कैंप में भर्ती करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब इस एक हफ्ते में कार्रवाई होगी? पहले सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे दे कि लेकिन सरकार को इसमें जवाब देना है ना सर कोर्ट में अभी एक हफ्ते में। अनेक कोर्ट जवाब देंगे और कोर्ट पर फैसला देगी कि इनको किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, किसी के अड़चन नहीं पैदा करना चाहिए, उसके बाद हम करेंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी जी आज वही सवाल कोर्ट ने भी उठाया कि आखिर क्या इस तरीके से एक रोड को ब्लॉक कर देना सही है? आप अपनी मांग उठाइए, आप अपना सवाल उठाइए, लेकिन बाकी तमाम जनता के लिए परेशानी का सबब बन जाइए। यही एक बड़ा सवाल आज सुनवाई में। नहीं तो वही तो कोर्ट भी कह रही है ना कि क्या आप प्रदर्शन के लिए दूसरे लोगों के लिए आप अड़चन पैदा कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें लोगों को सिखाने के लिए कभी कभी जैसे उसको कहते हैं कि मंथन करने की आवश्यकता होती है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी मूलभूत अधिकार पर अंकुश लग सकती है। हमारी संविधान में लिखा है कि न्यायपूर्ण अंकुश लग सकती है। आपको खुला छूट नहीं है क्योंकि अनेक लोगों के भी मूलभूत अधिकार होते हैं, उसमें आप समन्वय करके ही आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।